Students, in this video I am going to explain 6th chapter of EVS Good Habits for Class 1. तो स्टूडेंट्स, गुड हैबिट्स के बारे में तो आप सब जानते हो. गुड हैबिट्स मतलब गुड मैनर्स. स्टूडेंट्स, गुड मैनर्स हमारी रूटीन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब तो आप जानते हो. गुड हैबिट्स जैसे अपने हैंड्स, फेस, आईज, हेयर, नोज़, ईयर्स, टीथ, फिट सब कैसे वॉश करते हैं, कैसे अपने आप को क्लीन रखते हैं, जैसे कि अच्छे से नहाना, प्रॉपर ब्रश करना. तो हम इस चैप्टर में कुछ ऐसी ही गुड हैबिट्स के बारे में जानेंगे. सो लेट्स द सी फर्स्ट एक्टिविटी. मिस्टर मॉन्टी इज़ वेरी क्लीन. मिस्टर मॉन्टी बहुत साफ़ है. ही नेवर स्मेल बैड. उसे कभी भी बुरी स्मेल मतलब बदबू नहीं आती. Here are some things we found in Mr. Monty's bag. हमें मिस्टर मॉन्टी के बैग में से कुछ चीज़ें मिली हैं. Take the ones that help him to be clean. हमें टिक करना है यहाँ जो उन्हें साफ़ करने के लिए या साफ़ होने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? सोप. तो सोप उसे हेल्प करता है ना. सोप इज़ हेल्प देम टू बी क्लीन. साबुन उन्हें साफ रखने में हेल्प करता है. तो हम सोप पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टिक करेंगे. अभी सेकंड है बैट. बैट इज़ हेल्प हिम फॉर द प्लेइंग. बैट तो उसे खेलने में हेल्प करता है. सो इट इज़ नॉट अ थिंग टू हेल्प हिम टू क्लीन, मतलब उसे क्लीन करने में ये हेल्प नहीं करता है. नेक्स्ट वन दैट इज़ अ कॉम. कॉम हेल्प हिम टू बी अ क्लीन. कॉम उसे हेल्प करता है ना क्लीन करने में, मतलब कंघी से वो अपने बाल बनाता है ना, तो उससे वो साफ दिखेगा. तो वहाँ टिक करेंगे. नेक्स्ट इज़ बॉल. नो, इट इज़ हेल्प हिम टू प्लेइंग. बॉल तो उसे खेलने में हेल्प करता है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है स्टूडेंट्स? शूज़. यस, दे कैन हेल्प फिट क्लीन. शूज़ पैरों को साफ करने में हेल्प करता है. तो हम शूज़ पे टिक करेंगे. नेक्स्ट हैंकरचीफ. यस, दिस वन इज़ हेल्प हिम टू कीप अ क्लीन फेस एंड नोज़. हैंकरचीफ से हम हमारा फेस और नोज़ को क्लीन कर सकते हैं. हैंकरचीफ मतलब रुमाल. नेक्स्ट टॉवेल. तो टॉवेल को हम यूज़ करते हैं ना जब हम लोग बाथरूम जाते हैं, जब स्नान करते हैं, तो हमें टॉवेल यूज़ में आता है. नेक्स्ट टूथब्रश एंड टूथपेस्ट. तो टूथपेस्ट और टूथब्रश हमारे दांतों को क्लीन करता है, तो हम उस पर भी टिक करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट रीडिंग. When a person or thing has no bad smell, dirt, stains and dust, the person or thing is clean. मतलब जब किसी इंसान या कोई चीज़ में कोई बुरी स्मेल मतलब गंदी वाली स्मेल आती है ना, या कोई गंदगी होती है, दाग होता है या धूल नहीं होती है, तो वो इंसान या वो पर्सन या वो चीज़ कैसी कहलाती है? साफ़ कहलाती है. मतलब ये सारी गंदी चीज़ें वो सब उसमें नहीं होती है, तो वो पूरा क्लीन कहलाता है. When everything is kept in its correct place, for example in a room, the room is clean. जैसे कि सारी चीज़ें सब कुछ अपनी सही जगह पर रखा है, मतलब जैसे कि रूम में, तो वो रूम कैसा कहलाएगा? क्लीन कहलाएगा. हमारे रूम में सारी चीज़ें सही तरह से रखी हुई होती है ना, सही जगह पे, तो हमारा रूम कैसा होता है? क्लीन होता है.
वाई वी शुड बी क्लीन, अभी हमें साफ मतलब क्लीन क्यों रहना चाहिए। कीपिंग क्लीन हेल्प अस स्टे हेल्दी, साफ रहने से हमें हेल्दी रहने में हेल्प मिलती है, मतलब हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। इट मेक्स द प्लेस वेयर वी लिव, स्टडी, प्ले एंड वर्क अ हेल्दी प्लेस, ये वो जगह बनाता है जहाँ हम रहते हैं, स्टडी करते हैं, खेलते हैं और एक हेल्दी जगह पर वर्क करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। हाउ टू स्टे क्लीन, हमें सफाई कैसे रखनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम कुछ जानेंगे कि हम कैसे सफाई रखें। फर्स्ट है हैंड्स, हैंड्स मतलब हाथ। वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, स्नीजिंग और कफिंग, हमें हमेशा टॉयलेट यूज़ करने के बाद और खांसी आती है या छींक आती है उसके बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। और उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं ना स्टूडेंट्स, तभी भी हमको हाथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए। ऑल्सो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, मतलब जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं उससे पहले और जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद हमें हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। आस्क एन एडल्ट टू क्लिप योर नेल्स विथ अ नेल क्लिपर रेगुलरली, जैसे आप सब तो छोटे बच्चे हो, तो छोटे बच्चों को कभी भी नेल कटर नहीं यूज़ करना चाहिए। हमेशा किसी बड़े को, मतलब दादा दादी, मम्मी पापा को या भाई बहन को बोल के उनकी हेल्प लेनी चाहिए और नेल्स को रेगुलर कट करना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर नेल्स, नेल्स को साफ करना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फॉरगेट मतलब भूलना। अभी देखो फर्स्ट पिक्चर में जो बॉय है वो क्या बोल रहा है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स टू रिमूव जर्म्स, हमें हमारे हाथ के जर्म्स को दूर करने के लिए खाने से पहले और खाने के बाद सोप से मतलब साबुन से हाथ को वॉश करना चाहिए। सेकंड पिक्चर में वो बॉय क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वॉश योर हैंड्स with soap after playing with pets and also after coming from outside, मतलब पेट्स के साथ हम लोग खेलते हैं ना। पेट्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट, वो सब पेट्स कहलाते हैं। तो उनके साथ जो हम खेलते हैं तो उनके साथ खेलने के बाद और हम घर के बाहर जाते हैं तो फिर जब हम घर वापस लौटते हैं तब हमको हाथों को अच्छे से साबुन से वॉश करना चाहिए। क्लिप योर नेल्स विथ अ नेल क्लिपर रेगुलरली विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, मतलब अपने नेल्स को अपने से बड़ों की हेल्प लेके रेगुलर नेल्स को कट करना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्या आता है, फेस। फेस मतलब हमारा जो मुंह होता है वो। ऑलवेज वॉश योर फेस विथ सोप एंड वाटर एटलीस्ट 3 times अ डे, ना सिर्फ हैंड्स को, हमें हमारा फेस भी हमेशा साफ रखना है। उसके लिए हमें हमेशा फेस को साबुन और क्लीन पानी से कम दिन में 3 बार वॉश करना चाहिए, मतलब धोना चाहिए। डू नॉट अप्लाई एनी क्रीम ऑन योर फेस, हमें फेस पे क्रीम नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है आइस, मतलब आँखें। वॉश योर आइज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर, आँखें भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें आइस को साफ रखना है और ठंडे पानी से आइस को वॉश करना चाहिए।
डू नॉट टच और रब योर आइज़ विथ डर्टी हैंड्स। हम हमारी आइज़ को ऐसे ही मसलते रहते हैं ना, रब करते रहते हैं ना, तो वो हमें गंदे हाथों से कभी भी रब नहीं करना चाहिए। डर्टी मतलब गंदा। डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर आइज़। गलती से या मस्ती में भी हमें हमारे आइज़ में कभी भी कुछ नहीं डालना चाहिए। इससे हमारी आइज़ का नुकसान हो जाता है, मतलब आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है। इफ़ एनीथिंग गेट्स इनटू योर आइज़ आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू रिमूव इट। गलती से मतलब बाय मिस्टेक अगर हमारी आइज़ में कुछ चला जाता है तो हमें अपने किसी बड़े इंसान को, मतलब हमारे से जो बड़े हों, उनकी हेल्प ले और उनसे निकालने के लिए बोलेंगे, मतलब वो हमें निकाल के देंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, हेयर मतलब बाल। ऑयल योर हेयर रेगुलरली। हमें हमारे हेयर में, बालों में हर रोज़ तेल लगाना चाहिए। रेगुलरली मतलब हर रोज़, डेली। कॉम्ब योर हेयर एवरी जेंटली ट्वाइस अ डे। कॉम्ब योर हेयर वेरी जेंटली ट्वाइस अ डे। हमें कंघी करनी चाहिए दिन में 2 बार। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स और जेंटली मतलब बहुत ही आराम से, प्यार से। वॉश योर हेयर विथ अ गुड शैम्पू एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक। हमें अच्छे से शैम्पू से हेयर को वॉश, अच्छा वाला जो शैम्पू होता है ना, वो यूज़ करना चाहिए बालों के लिए, और हमें उनसे हेयर को वॉश करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब कम से कम वीक में 2 बार, मतलब एक हफ्ते में 2 बार बालों को शैम्पू से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स मतलब कान। नेवर पुट एनीथिंग लाइक अ सेफ्टी पिन, मैचस्टिक इनटू योर ईयर्स टू क्लीन देम। हमें कभी भी अपने ईयर्स के अंदर, मतलब कान के अंदर, ना तो सेफ्टी पिन डालनी चाहिए और ना ही मैचस्टिक डालनी चाहिए। मैचस्टिक क्या होती है स्टूडेंट्स? माचिस की तीली। वो हमें हमारे कान में नहीं डालनी चाहिए, कानों को साफ करने के लिए। When you want to clean your ears, ask an adult to use cotton buds to clean them. अगर हमें हमारे कान को साफ़ करना है, क्लीन करना है, तो हमें अपने किसी बड़े को, मतलब एडल्ट को बोलना चाहिए हमारे कान जो है वो ईयर बन से, कॉटन बन जो होता है उससे क्लीन कर दे। यूज़ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन बिहाइंड द ईयर्स। कान के पीछे साफ़ करने के लिए, कान के पीछे मिट्टी जम जाती है तो उसको हमको साफ़ करना पड़ता है ना, तो वहाँ साफ़ करने के लिए हमें कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करना चाहिए। जैसे आप ये लड़के को देख रहे हो, बॉय को पिक्चर में, कि वो रुमाल से, सॉफ्ट कपड़े से ईयर के पीछे साफ़ कर रहा है। ओके। नेक्स्ट इज़ नोज़। नोज़ मतलब नाक। यूज़ अ हैंकरचीफ टू क्लीन योर नोज़। हमें रुमाल का यूज़ करना चाहिए अपने नोज़ को क्लीन करने के लिए। हैंकरचीफ मतलब रुमाल। When you wash your face, blow your nose to clean it. जब आप फेस वॉश करते हो ना, मतलब मुंह धोने जाते हो, तब अपने नोज़ को ब्लो करना चाहिए, मतलब के फूंक मार के छींकते हैं ना, वैसे साफ़ करना चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बॉय जैसा कर रहा है, वैसे ब्लो मतलब छींकना, फूंक मारना। डू नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड योर नोज़।
हमें हमारे नाक में, नोज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज टीथ. टीथ मतलब दांत. रिंस योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग. मतलब कि हमें जो अपना माउथ है वो वॉश करना चाहिए. कब? खाने के बाद. दिस रिमूव्स द फूड पार्टिकल्स दैट गेट स्टक बिटवीन द टीथ. जब हम खाना खा लेते हैं तब खाना खा लेते हैं उसके बाद जैसे कुल्ले कर लेने चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए. उससे क्या होता है, हमारे टीथ में कई बार खाना फंस जाता है ना, वो रिमूव हो जाता है. मतलब खाना हमारे दांत में से निकल जाता है. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें एक दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. एक मॉर्निंग में और एक रात में सोने से पहले, ताकि हमारे टीथ में मतलब दांत में कोई जर्म्स ना हो और वो क्लीन हो जाए. नेक्स्ट पेज. फिट. वॉश योर फीट आफ्टर प्लेइंग. खेलने के बाद हमें हमारे फीट वॉश करने चाहिए, मतलब पैरों को हमें वॉश करना चाहिए. कीप द नेल्स ऑफ योर फीट क्लीन बाय वॉशिंग दैम. जब हम अपने फीट वॉश करते हैं, मतलब पैरों को जब हम पानी से साफ़ करते हैं, तो हमें हमारे नेल्स को भी वॉश कर लेना चाहिए. आस्क एन एडल्ट टू क्लिप योर नेल्स रेगुलरली विथ अ नेल क्लीपर. अपने से किसी बड़े को बोलना चाहिए कि हमारे पैरों के नेल्स को कट कर दे नेल क्लिपर से. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. आप सबको गुड हैबिट्स के बारे में पता चल गया होगा कि हमें कैसे क्या करना चाहिए. अभी आपको सारी गुड हैबिट्स अच्छे से पता चल गई है ना. तो हमें सिर्फ इसको रीड नहीं करना है, इसको हमें फॉलो भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.